व्हाट्सअप पीपल, अभी हम क्वेश्चन करेंगे टू सम का पार्ट 2 और लीड कोड इट्स गिवन लाइक दिस, एरे इज सॉर्टेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, हमारे पास एक एरे गिवन है, एरे के अंदर कुछ नंबर्स हैं हमारे पास एंड इट्स अ सॉर्टेड एरे। तो हमारे को एक टारगेट वैल्यू गिवन है, टारगेट विच इज अ नंबर, एंड हमारे को ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं इसके अंदर जिसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू टारगेट। ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे और हमारे को इन दो नंबर्स को एज अ लिस्ट रिटर्न करना है एज वन इंडेक्स। तो अगर ये 1 2 3 4 है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वैसे हमें एरे में पता है 0 से इंडेक्स हम करते हैं जब हमें एक्सेस करना हो कुछ, बट जो वन इंडेक्स्ड वैल्यू होगी इस पोजीशन और इस पोजीशन की, वो हमें रिटर्न करनी है। तो हमें 2,4 रिटर्न करना है यहाँ पे। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। द फर्स्ट वे टू डू इट इज ब्रूट फोर्स, राइट? ब्रूट फोर्स में कैसे करेंगे? हमारे को एक एरे गिवन है, हमें ये एलिमेंट के लिए देखना है कि हमारे पास पेयर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यार ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल की ब्रूट फोर्स लगा लेते हैं। कैसे करेंगे? ये एलिमेंट गिवन है और मुझे इस एलिमेंट का जोड़ीदार ढूंढना है, ठीक है? जोड़ीदार जो होगा अगर इस तरफ लाइक करता है तो मुझे पता है ये अगर x है, मुझे ढूंढना है टारगेट -x वैल्यू को। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे, क्योंकि ये सॉर्टेड है सारा का सारा, बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, ठीक है? बाइनरी सर्च में अगर मेरे को जो वैल्यू ढूंढ रहा हूँ मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करो। नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करे और उसकी रेंज के लिए हमने फिर से बाइनरी सर्च लगाया। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी? पहली बारी में n-1 एलिमेंट्स हैं, तो n-1 एलिमेंट्स के लिए log ऑफ n-1 टाइम लगेगा बाइनरी सर्च के लिए, राइट? nth एलिमेंट के लिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये सारे n-1 एलिमेंट्स बचे, उसके लिए log n-1 आया। फिर उसके बाद कितना आया? log n-2, इसके लिए लगेगा लाइक n-2 एंड सो ऑन। सो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये n log n बैठे अप्रोक्सीमेटली। सो O ऑफ n log n इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बैठी, क्योंकि ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट? कैन वी डू समथिंग बेटर? यस, वी कैन डू समथिंग बेटर, ठीक है? द सेकेंड अप्रोच इज यूजिंग हैशिंग। तो इसके ऊपर हम दूसरी वीडियो भी बना चुके हैं और उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो एरे था वो सॉर्टेड नहीं था, एरर अनसॉर्टेड। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे को ये एरे गिवन है, इसमें कोई नंबर को चेक करेंगे। अगर ये नंबर जो है, हम एक मैप बनाते हुए चल रहे हैं जिसके अंदर अगर ये ith इंडेक्स से पड़ा हुआ नंबर है और इसकी वैल्यू है x, तो मैं x की और i वैल्यू की तरह इसके अंदर डालता रहूंगा सारे पेयर्स। किसी और नंबर के लिए, अगर मुझे y के लिए चेक करने की क्या इसका पेयर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो मैं चेक कर लूंगा टारगेट -y जो एग्जिस्ट करता है क्या हमारे पास। अगर टारगेट -y जो है, अगर x की वैल्यू है, तो हम चेक करेंगे क्या x हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या वो हमें पहले मिल चुका है। हमने देखा हाँ मिल चुका है, इसका इंडेक्स था i और लेट से इसका इंडेक्स था j, तो हम i और j को रिटर्न कर देंगे। ये इंडेक्सेस जो है जीरोड इंडेक्सेस है, तो हमें i+1 और j+1 को रिटर्न करना है, बिकॉज हमें 1 से काउंटिंग करनी है। तो ये i+1 और j+1 हम रिटर्न करें। दिस इज अ गुड अप्रोच ऑल्सो। It uses time complexity as O of n and memory or space complexity as O of n, क्योंकि हमने मैप बनाया है और मैप बनाने के लिए लगा। Can we do something better than this? Because ये तो एरे अनसॉर्टेड हो या सॉर्टेड हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या हमारे पास अगर सॉर्टेड एरे होगा तो क्या हमारे पास कोई एडवांटेज होगी? Yes. So the third approach is called as two-pointer approach. ये अप्रोच क्या कहती है यार? ये अप्रोच कहती है यार कि एक एरे लेंगे, इस एरे के अंदर हमारे पास 2 पॉइंटर्स रखेंगे दोनों एंड्स पे, ठीक है? ये सारे मेरे पास एलिमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है? एंड इसको मैं L पॉइंटर कहता हूँ, इसको मैं R पॉइंटर कहता हूँ, ठीक है? अपनी टारगेट वैल्यू के लिए L और R के जो वैल्यूज हैं उसके सम को देखेंगे, ठीक है? L पे जो वैल्यू पड़ी और R पे जो वैल्यू पड़ी उसके सम को देख लिया। अगर वो इक्वल आ गई तो रिटर्न कर दो। हमें 1 इंडेक्स्ड वैल्यूज चाहिए, तो L और R को L+1 और R+1 रिटर्न कर दो, ठीक है? ये अपने को रिटर्न करना है। अगर नहीं है, अगर ग्रेटर वैल्यू आई, ठीक है, टारगेट इज ग्रेटर देन सम, तो जो हम सम निकालना चाहते हैं इनकी वैल्यूज का, यार उसको बढ़ाना है ना हमारे को इसके इक्वल बनाने के लिए। तो बढ़ा कैसे सकते हैं?
ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, पहले से बैठा हुआ है, राइट। इसको अगर हम इधर मूव कर दें तो ये सम जो है ये बढ़ जाएगा, राइट, सम बढ़ जाएगा, नया सम आ जाएगा हमारे पास, राइट। उस सम को अगर हम इस टारगेट से कंपेयर करते हैं, राइट, एंड लेट्स से कि ये जो टारगेट है अब छोटा हो गया है, जो अभी करंट सम चल रहा है उससे छोटा हो गया है। इस टाइम पे हमने किया था एल को हम मूव कर रहे थे, एल इज इक्वल टू एल प्लस 1 कर रहे थे। अब अगर हमारे पास सम जो है वो छोटा हो गया है तो हमें उसको टारगेट से बड़ा हो गया है तो हमें छोटा करना है, राइट। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यार, r को इस तरफ मूव करने से हमारे पास यहाँ पे r इज इक्वल टू r प्लस 1 करने से हमारे पास सम जो है वो छोटा हो जाएगा। तो बस यही खेल खेलना है यार, जब जब छोटा हो रहा है तब तब हमारे को बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए इसको मूव करो, जब जब सम बड़ा हो रहा है तो उसको छोटा करने के लिए इस तरफ से r को मूव करो, और ये करते 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 हमारे को सोल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज प्रॉब्लम के अंदर गारंटीड है कि कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता ही है, राइट। करता है तो हम जैसे ही मिलेगा उस वैल्यूज पे जो पॉइंटर्स के इंडेक्सेस है हमारे l+1 और r+1 रिटर्न कर। तो दिस इज अ गुड अप्रोच, और ज्यादातर आप अगर कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो इसी पॉइंट पे रुक जाते हैं। बट अगर आपको सही में एक अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको थोड़ा डेप्थ में चीजें पता होनी जरूरी है, और ये डेप्थ वाली जो चीजें हैं यही आपसे पूछी जाएंगी इन एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे ना मैं एक एरे ले रहा हूँ जिसके के अंदर बहुत सारी वैल्यूज पड़ी है, इनको मैं अलग से नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से ये है x, y, z और ये है a, b, c। तो मुझे इन 3 पॉइंटर्स को यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि आपसे एक बंदा पूछ सकता है कि ये 2 पॉइंटर अप्रोच काम क्यों करती है, और आपको अगर ये पता होगा तभी आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, नहीं तो अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में से छोटे छोटे और आसान क्वेश्चंस के अंदर हम गलतियां करके आते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे इस एलिमेंट में x वैल्यू पड़ी है, इसमें y वैल्यू पड़ी है, इसमें z पड़ी है, a पड़ी है, b पड़ी है, z पड़ी है, ठीक है। अब हमारे को ये एरे गिवन है, सॉर्टेड है, ठीक है, x सबसे छोटा है, c सबसे बड़ा है, ठीक है। हमने l और r के अंदर ये वैल्यूज रखी थी, ठीक है, x प्लस c, सम को हमने कंपेयर किया टारगेट के साथ। अब टारगेट के साथ सम कंपेयर किया और x प्लस c इज ग्रेटर, ठीक है, लेट्स से कि x प्लस c जो है बड़ी वैल्यू है, x प्लस c इज ग्रेटर देन टारगेट। इफ दिस इज ट्रू देन व्हाट वी नो इज कि अगर यहाँ पे l था और यहाँ पे r था तो इसको छोटा करना है, छोटा करने के लिए मुझे इसको इधर मूव करना पड़ेगा, राइट। अब r यहाँ पे आ गया है, नाउ द न्यू सम वुड बी x प्लस b, राइट, x प्लस b वुड बी द न्यू सम। नाउ लेट्स से इट इज नाउ स्मॉलर देन टारगेट, ठीक है। अब स्मॉल हो गया है, इक्वल अभी भी नहीं हुआ, अब इसको बड़ा करना है तो वी से ठीक है यार, अब इसको बड़ा करने का तो एक ही तरीका है, हम देख चुके हैं कि r को अगर हम पीछे मूव कर देंगे तो वो तो ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है, उतना बड़ा भी नहीं चाहिए, बट हमें थोड़ा बढ़ाना है तो l को ही इधर मूव कर सकते हैं, राइट। l से भी एक बड़ी वैल्यू मिल रही है हमारे को, तो हमारे को एक बेटर सम मिल जाएगा। देखते हैं उस तरफ क्या आता है। अब हो गया y प्लस b इज द न्यू सम, ठीक है। लेट्स से कि y प्लस b भी जो है इट इज स्मॉलर देन टारगेट। इफ दिस वैल्यू इज ऑल्सो स्मॉलर देन टारगेट तो हमारा एल्गोरिथम जो मैंने अभी तक समझाया है वो तो कहता है यार देखो अभी छोटा ही चल रहा है ना, छोटा है तो हमारे को लेफ्ट को इधर मूव करना है और बड़ा है तो राइट को इधर मूव करना है। पर यार आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार अब अगर y प्लस बी पे हमारे को छोटी वैल्यू मिल रही है और बड़ा करना है तो 2 तरीके हैं यार, या तो मैं लेफ्ट को इधर मूव कर दूं या राइट को इधर मूव कर दूं। क्यों? अब हम राइट को इधर मूव क्यों कर सकते हैं? बिकॉज अभी तक हमने y प्लस सी वैल्यू तो चेक नहीं करी है ना, हो सकता है ये सम के इक्वल हो जाए। तो एक बार इस वीडियो को यहीं पॉज करो और पूछो कि क्या हमें इस टाइम पे y प्लस सी वैल्यू चेक करने के लिए r को इधर मूव करना चाहिए, या किसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि y प्लस सी कैन नेवर बी इक्वल टू सम। तो एक बार यहीं पे वीडियो पॉज करो और देखो इफ यू कैन आंसर दिस। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं भाई कि y प्लस सी कैन नेवर बी इक्वल टू सम। y की जगह में l को ही मूव करना पड़ेगा। क्यों l को मूव करना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है कि यार x प्लस सी इज ग्रेटर देन टारगेट। अगर x प्लस सी इज ग्रेटर देन टारगेट एंड हमें पता है कि जो y है इट इज ग्रेटर देन x, then that means कि y plus c will definitely be greater than target, right? y plus c will definitely be greater than target। इसीलिए हम इसको इधर नहीं मूव कर सकते, हमें इसको ही मूव करना है। and this is why this whole
दिस होल प्रूफ दैट आई हैव गिवन यू कि ऐसे ऐसे मूव होएगा, दिस इज व्हाई वी से कि एक लेफ्ट पॉइंटर रखो, एक राइट पॉइंटर रखो। जब भी हमें सम को चेंज करना है तो हम बढ़ाना चाहते हैं इस तरफ से जाएंगे, घटाना चाहते हैं तो इस तरफ से जाएंगे, और ये काम करते रहेंगे, हमारे को एक जगह पे सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड दिस विल कंटिन्यू एंड से कि हमारे पास सारे के सारे सोल्यूशंस कवर हो गए हैं जो हमने कर सकते थे, राइट। यही सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपसे जस्टिफाई करवाए जाते हैं अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में। और आपको अगर यही कॉन्फिडेंस है, इतनी ही डेप्थ में आपने समझा हुआ है, तो बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू द सूडो कोड और द पाइथन कोड फॉर दिस थिंग। Now let's try to solve an example with our let's take 25. Okay, this is the values that we have over here, and let's say that our target value is, let's say what should we take, let's say 27, ठीक है। 27 पे रन करके देखते हैं इसको। तो लेट्स से कि पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, एल और आर की वैल्यूज को हमें इनिशियलाइज करना है। एल की वैल्यू है 0 और आर की वैल्यू लेंथ ऑफ नंबर्स -1। और नंबर्स में ये जो एरे है इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6 -1 is 5। ठीक है यार, इतना काम हो गया। वाइल एल लेस देन आर, जो कि अभी चल रहा है, एस के अंदर डालो नंबर्स एल प्लस नंबर्स आर। अभी हमारा एल और आर यहाँ पे है, तो नंबर्स एल plus numbers r is equal to 26, right, 26। तो now let's run this and see क्या हमारा सम टारगेट के इक्वल हो गया है, नहीं है। क्या हमारा सम जो है छोटा है टारगेट से, यस ये छोटा है। तो वो कह रहा है कि l को एक आगे मूव कर दो, राइट। l को हमने एक आगे मूव कर दिया, l's वैल्यू बिकम्स 1, राइट। अभी भी l छोटा है तो फिर से while लूप चलेगा। Now the new sum has to be calculated. New sum would be 25 plus 3, which is 28. 28, right? So 28 sum के लिए हम चेक करेंगे। 28 sum जो है हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है। जो हमारा sum है, क्या वो टारगेट से छोटा है, नहीं। तो हमारे को r को एक डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। r को डिक्रीमेंट कर दिया यार। अब फिर से सम निकालेंगे क्योंकि l लेस देन r अभी भी है, तो सम निकालना हमने 3 plus 22 का, राइट। 3 plus 22 किया हमारे पास, तो आया 3 plus 22 25 आया यार। 25 को हमने देखा, क्या ये टारगेट के इक्वल है, नहीं है यार। क्या ये टारगेट से छोटा है, यस ये टारगेट से छोटा है। तो हमें क्या करना है, l plus equal to 1। l को यहाँ ले गए एंड वी हैव दीज नंबर्स। नेक्स्ट टाइम वी गेट इनटू दिस लूप, वी फाइंड s, वी गो ओवर हियर एंड वी सी कि हाँ ठीक है यार, सम तो इक्वल हो गया। सम जो है 22 plus 5 which is 27 आ गया। तो हमारे को l plus 1 और r plus 1 रिटर्न करना है। इस टाइम पे हमारे पास जो l plus 1 और r plus 1 ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है। तो l इस टाइम पे हमारा 2 है, r हमारा 4 है, तो हम यहाँ पे 3, 5 को रिटर्न करेंगे, विच इज द करेक्ट इंडेक्सेस इफ वी आर इंडेक्सिंग दिस होल एरे फ्रॉम 1। तो बस यही इसका सोल्यूशन है यार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 पॉइंटर, बहुत ही एक सिंपल अप्रोच है। बट आज मैंने आपको समझाया कि क्यों हमारे पास, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर यहाँ से शुरू करते हैं और इस एंड से शुरू करते हैं, तो अगर हम जब भी हमें सम को इंक्रीज करना है तो हम इसी तरफ से ऐसे चलेंगे। ऐसे नहीं कि इसी वैल्यू पे पड़े हुए हैं और हमारे को सम को इंक्रीज करना है तो हम ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते थे, बट ये करना सही नहीं रहेगा। ऐसे ही हमें जब डिक्रीज करना है तो हम ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते थे, बट ये करना सही नहीं रहेगा, ये करना सही नहीं रहेगा। हमने एक एग्जांपल से ये चीज को प्रूव भी कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस यू शुड एक्सपेक्ट टू आंसर व्हेन यू नो दीज क्वेश्चंस। कोई आपको कोई ऐसी अप्रोच बता के चले जाता है, थोड़ी सी भी इंट्यूटिव लग रही है, पर आपको लग रहा है कि मुझे क्या पता ये आंसर ऐसे निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ये पूछो खुद से, उसको जस्टिफाई करो। बिकॉज यही क्वेश्चंस को, जब ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो दे वुड एक्सपेक्ट कि आपको इतनी डेप्थ में ये सब पता हो। नहीं तो क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, क्या आपको डेप्थ में ये क्वेश्चन समझ आएगा, दैट इज द होल थिंग, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत ही ऑन अ रेगुलर बेसिस आई विल बी पोस्टिंग ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल. Do follow, subscribe and like if you like the video, share it with your friends and let me know what all other questions do you want me to attempt first, so you can just post them in the comments and I'll take them. Okay, thank you for now, bye bye.